एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रज्ञा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्मॉल हैबिट्स के बारे में जिनको चेंज करके आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ को अचीव कर सकते हो। कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज करके अपने लाइफ में एक पॉजिटिव माइंडसेट को अट्रैक्ट कर सकते हो और इस छोटे छोटे स्मॉल स्टेप से आपकी लाइफ में बड़े बड़े इम्पैक्ट पड़ जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं क्या है वो स्मॉल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लाइफ में जब भी कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं जब आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इस चीज को आपको एक बहुत ही कॉमन माइंडसेट के साथ चेंज करना है। और वो है ये, आपको बोलना है कि ये जो चीज हो रही है ना मेरे साथ, ये मुझे क्या सिखाना चाह रही है। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं तो मेरी लाइफ में जब भी ऐसा सिचुएशन आए जब मुझे ऐसा फील होगा कि यार मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, उस टाइम पे मेरी लाइफ में कई मेजर शिफ्ट्स आए। हाँ, मेरा उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा नहीं था कि मैं समझ पाऊँ कि ये जो हुआ है ये होना मेरे लिए सही था और इस चीज से मुझे बहुत सारी सीख मिल रही है। जब वो चीजें हो गई मेरी लाइफ में तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि जो भी हुआ है वो मेरी बेहतरी के लिए हुआ है, उससे कुछ ना कुछ अच्छे इम्पैक्ट पड़े हैं मेरी लाइफ में। और उसके बाद से जब भी मुझे ये चीज समझ में आ गई कि जो होता है वो मेरी लाइफ में कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, तो मैंने अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करा। और अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं होता कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन बदल गया है और अब मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, जो हो रहा है ये मुझे क्या सिखाने के लिए हो रहा है, इस चीज से मुझे क्या लेसन मिल रहा है, या इस चीज से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर ये वाला बिलीफ सिस्टम आप अपने अंदर भी लेकर आ जाओगे तो आपका जो लाइफ को देखने का नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। आपने ये वाला माइंडसेट अपना लिया तो आप ग्रोथ की तरफ एक कदम बढ़ा दोगे, क्योंकि जब आप हर चीज में निगेटिव ढूंढना स्टार्ट करते हो तो लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी आती है, और जब आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो तो लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आती है। तो द सेकंड थिंग इज फ्रॉम वेटिंग टू स्टार्ट फीलिंग रेडी। अब ये कैसे होता है, मैं अगर अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, पहले तो मैं सारी चीजों में अपना खुद का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी सीख रही हूँ वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो क्या होता है ना कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं तब स्टार्ट करूंगी जब चीजें बिल्कुल परफेक्ट होंगी। लाइक जब मेरे पास एक परफेक्ट कैमरा होगा, एकदम बढ़िया वाला माइक होगा, लाइटिंग सिस्टम होगी, मेरा खुद का स्टूडियो होगा, देन आई विल स्टार्ट। नहीं, जब आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। लाइक जब मैं पहले वीडियोस बनाती थी तो मेरा कैमरा अच्छा नहीं था, मेरे पास लाइटिंग इशू थे, मेरे पास माइक का इशू था। बट मैं खुद ही चेंजेस देख रही हूँ कि जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा और मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि मुझे वीडियोस तो बनाना ही है, चाहे मैं कैसे भी बनाऊं, चाहे अच्छे बनाऊं बुरे बनाऊं, व्यूज लाइक से मुझे मतलब नहीं है। मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को वो चीज सिखा सकूं जो मैंने सीखी है। शायद जब मैं ये वीडियोस बना रही हूँ तो किसी को इस वीडियो की जरूरत हो। जब मैं उस टाइम पे ऐसा सोचती थी कि यार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उस टाइम पे कई सारे लोगों की वीडियोस ने मुझे हेल्प करी। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि मेरी वीडियोस भी लोगों की हेल्प कर सके। तो जब आप कोई चीज मन में थॉट लेकर आते हो कि आपको स्टार्ट करना है तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ना कि आपको उस टाइम का वेट करना चाहिए कि जब आपकी सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। बैठे नहीं रहना कि एक परफेक्ट टाइम आएगा और उस टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे, नहीं। आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप स्टार्ट कर देने पड़ेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि जो चीज आपने स्टार्ट करी है वो कितना ज्यादा ग्रोथ लेके आती है। जो पॉइंट है वो है कि आप हर चीज को एकदम परफेक्टली करना चाहते हो कि मैं जो भी बोल रही हूँ या जो भी बोल रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे आवाज, मेरी लिपसिंग, लाइटिंग, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। भाई अगर तुम इतना सोचोगे तो तुम कोई भी एक्शन कैसे ले पाओगे, क्योंकि तुम सोचने में ही अपना सारा टाइम जो है वो बिता दोगे। तुम बोलना स्टार्ट करो, धीरे धीरे तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा। मेन चीज होती है कंसिस्टेंसी, बाकी परफेक्शन कोई भी चीज नहीं होती। परफेक्शन इज अ मिथ, ये एक सच्चाई है जो बहुत लोग नहीं बताते हैं। लोग हमें अपनी एस्थेटिक परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं बट करने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं ये कभी शेयर नहीं करते, और उसके बाद भी चीजें परफेक्ट नहीं होती। कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, क्योंकि भगवान ने किसी को भी एकदम परफेक्ट बना के धरती पे नहीं भेजा है। तो तुम भी ऐसे परफेक्ट का जो बुखार है ना वो थोड़ा कम रखो एंड कंसिस्टेंट रहने पे फोकस करो। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो तुम्हारा लुक्स हो, चाहे वो तुम्हारी लाइफ हो, चाहे वो तुम्हारा डिसिप्लिन हो, हर चीज में कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। बड़े बड़े लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है
कंसिस्टेंसी इज द की। परफेक्ट होना बड़ी बात नहीं है, कंसिस्टेंट होना बड़ी बात है। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। इस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करो, अपने माइंडसेट में थोड़ा सा चेंज लेके आओ। हर किसी के साथ खुद को कंपेयर करना बंद करो। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि हर किसी के साथ खुद को क्यों कंपेयर कर रहे हो यार? सामने वाले का लाइफ, सामने वाले का लाइफ का एनवायरनमेंट, उसके आसपास के लोग, उसको क्या चीजें लाइफ में मिली हैं, तुम्हें क्या चीजें लाइफ में मिली हैं, ये बहुत मैटर करती हैं। तो उसने 10 साल में क्या अचीव करा, तुमने 10 साल में क्या अचीव करा, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तुमने लाइफ में क्या सीखा, तुम कहाँ पहुंचे, तुम 10 साल पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हो। कल तुम किस जगह पर, आज तुम किस जगह पे हो, इस चीज को तुमको देखना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कहाँ पहुंचे, इस चीज को बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कई सारी फ्रेंड्स की शादी हो चुकी है, उनको बच्चे हो चुके हैं, एंड मैं हम यहाँ पे फिगर आउट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे लाइफ में करना क्या है, एंड मुझे आगे का कुछ नहीं पता। तो क्या मैं उन लोगों से पीछे चली गई हूँ? नहीं। हो सकता है कि आने वाले साल में मेरा कुछ अच्छा हो जाए और फिर वो ये सोचे कि हमने तो सिर्फ शादी करी, बच्चे करे, प्रज्ञा का तो कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग वो मुझे ग्रोथ की सिचुएशन में देखेंगे, मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग मैं उन्हें ग्रोथ की सिचुएशन में देखूंगी। तो हम दोनों का परसेप्शन, पर्सपेक्टिव सब कुछ चेंज है। तो मैं कैसे किसी को जज कर सकती हूँ? ना मैं किसी को जज कर सकती हूँ, ना मैं किसी के साथ खुद को कंपेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ की सिचुएशन और उनकी लाइफ की सिचुएशन अलग अलग है। तो इसलिए कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। नंबर 5 इज फियर ऑफ फेलियर। फेल होने से किसे डर नहीं लगता? मैं अपनी बात करूं, मुझे फेल होने से बहुत डर लगता था, लगता है। मैं कभी भी कोई नई चीज तो ट्राई ही नहीं करना चाहती थी कि यार मैं फेल हो गई तो, मैं फेल हो गई तो, और ये सोच सोच के मैंने लाइफ में कुछ भी ट्राई नहीं किया। एंड आज मुझे इतना गिल्ट होता है कि यार क्या हो जाता अगर मैं वो चीजें ट्राई कर लेती तो। और इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करा है इस साल, और मैंने ये सोचा है कि मैं चीजों को ट्राई करूंगी, भले मैं फेल हो जाऊं, भले मैं पास हो जाऊं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। यार ये लाइफ की जर्नी हमारी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है। अगर हमें इसमें अगर हम इसमें फेल भी हो गए थोड़ी जगहों पे तो क्या फर्क पड़ता है? तो मान लो कि कोई रेस हो रही है, उसमें 100 लोग दौड़ रहे हैं, अब उसमें से विनर तो कोई एक ही होगा ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 99 लोग दौड़ रहे हैं उन्होंने मेहनत नहीं करी है या उनका माइंडसेट खराब है। देखो विनर तो कोई एक ही होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 99 है वो सारे लूजर्स हैं। हो सकता हो कि विनर जो है वो सिर्फ 1 सेकंड से विनर बन गया हो। तो परसेप्शन को थोड़ा चेंज करो। लोगों ने ना, जब रेस में वो दौड़े, एक विनर हो गया, बट वो 99 जो दौड़े वो अपनी अपनी लाइफ के विनर हैं। उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने फेल होने के डर से खुद को पीछे नहीं रखा। तो इसी तरीके से होता है कि तुम्हारी रेस है लाइफ की, ठीक है, तुम उसमें कितना स्पीड से दौड़ रहे हो, चल रहे हो, मैराथन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है। और ये विनर फेलियर जैसा कुछ होता नहीं है, ये सब हमारा माइंडसेट होता है। अगर हमने माइंड में सोचा कि हम विनर हैं तो हम विनर हैं, अगर हमने सोच लिया हम फेलियर हैं तो फेलियर हैं। किसी के पास कितने पैसे हैं, किसी के साथ कितने लोग हैं, किसी के साथ कितने दोस्त हैं, ये सारी चीजें तुम्हें लाइफ में विनर और फेलियर नहीं बनाती हैं। हाँ, अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है एप्स्टेन फाइल्स निकल के आई है, जो कितने बड़े बड़े लोगों के नाम है उसमें, जिनको हम इतना मानते थे कि ये तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। लाइक ये कैसे ऐसा कर सकते हैं, इन्होंने तो लाइफ में इतना अच्छा किया था। उन लोगों के काले चिट्ठे भी सामने आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने ज्यादा पैसे कमा लिए तो वो लाइफ में विनर हो गया, या किसी का पार्टनर अच्छा है तो वो लाइफ में विनर है। नहीं, हम सबकी लाइफ में हम विनर ही होते हैं जब तक हम अपने माइंड में खुद को विनर सोच रहे हैं। अगर हमने अपने माइंड में खुद को फेलियर सोचा है तो हम खुद ही फेलियर बन जाते हैं। तो इसलिए अपने माइंडसेट को शिफ्ट करो। छोटी छोटी चीजों को दिल पे हावी मत होने दो यार। कोई तुम्हें बुरा बोल रहा है ना, ठीक है, बोलने दो उसे। तुम सोचो अपने बारे में अच्छा, तुम अपनी मेहनत करते रहो, खुद से झूठ मत बोलो। दैट्स इट, तुम अपनी लाइफ में विनर हो। सिक्स इज कि बाहर लोगों के वैलिडेशन के लिए परेशान होना कि यार मैं बस लोगों की नजर में अच्छा रहूं, मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ वो मैटर नहीं करता, मैं लोगों की नजर में अच्छा रहूं। चार लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो चार लोग क्या बोलेंगे, अगर मैंने वैसा कर दिया तो चार लोग क्या बोलेंगे। तो ये जो एक गिल्ट वाला लेकर चलते हो ना अपनी लाइफ में कि चार लोग क्या बोलेंगे, इसको थोड़ा सा साइड करो और लाइफ में जो करना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो ट्राई करो। और चार लोग जो है जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो ताली बजाएंगे, और जब तक तुम काम करोगे तब तक वो तुम्हें पीछे ही खींचेंगे। तो तुम्हें उनका ध्यान नहीं देना, ना तुम्हें उनके बारे में इतना सोचना है।
तुम मैं पहले इतना मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ लोगों के बारे में, बट मैं पहले बहुत ज़्यादा सोचती थी। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल लाइफ में परफेक्ट होनी चाहिए हूँ, चाहे वो लुक्स को लेके हो, चाहे वो बॉडी को लेके हो। मैं खुद इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा झेल चुकी हूँ और इस वज़ह से मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं होता है। एट द एंड आप कितने खुश हो, ये चीज़ इस चीज़ पे निर्भर करती है कि आप जो कर रहे हो काम, क्या आप उससे सैटिस्फाई हो? क्या जो आप अर्न कर रहे हो उससे सैटिस्फाई हो? क्या जो आप काम करना चाहते थे लाइफ में वो कर पा रहे हो? क्या जिनके साथ आप रहना चाहते थे उनके साथ रह पा रहे हो? क्या आप इतने फ्रीडम आपकी लाइफ में है कि जो डिसीजन आप लेना चाहते हो वो आप ले पा रहे हो? अगर आप इतना कर पा रहे हो तो सच मानो बाहर लोग क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी लाइफ आपकी है, आपको अपने हिसाब से जीनी चाहिए। दैट्स इट। नंबर 7 इज लाइक सेल्फ क्रिटिसिज्म। इसको चेंज करना है एंड अपने अंदर लेके आना है सेल्फ कोचिंग। हर टाइम खुद को बुरा बोलने की बजाय खुद को बेहतर करने की कोशिश करो कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, खुद को ग्रूम करो। मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही तो ट्राई करो कम्युनिकेट करने का। मुझे तो कुछ भी लोगों से बात करना नहीं आता तो बाहर निकलो, लोगों से बात करो, ट्राई करो कैसे बोलना है। सिर्फ ब्लेम करने से खुद को या फिर घर पे बैठ के खुद को क्रिटिसाइज करने से चीजें चेंज नहीं होंगी। माइंड में तुमने अपने माइंडसेट चेंज कर लिया ना कि तुम ये सब कर सकते हो, तो अब एक्शन लेने की बारी है। और क्या पता कि जब तुम एक्शन लो तो चीजें तुम्हारे हिसाब से हो जाएं। इसलिए ट्राई करो। इन तरीके के माइंडसेट को अगर तुम थोड़ा सा चेंज करके देखोगे ना तो लाइफ में ऑटोमेटिकली ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ सबसे पहले यहाँ पे होती है, उसके बाद हमारे लाइफ में आती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टाटा।